Hey guys, please subscribe IS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है आईएएस प्री 2019 के लिए हमें क्या और कैसे तैयार करना है। लगातार इधर जो वीडियो की सीरीज जा रही हैं वो आपको हेल्प करने के लिए हैं, कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं, कैसे हमें टाइम टेबल बनाना है, जो वीडियो टाइम टेबल के लिए जा रहा है उसको आपको फॉलो करना है और बहुत ही एक्सपीरियंस से निकला हुआ जो आपका सेगमेंट है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इसने कम समय में, यानी कि जो आपके पास लगभग 4.5 महीने का समय है, उस कम समय में आप अपने प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रैटेजिक रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, तो आप आराम से ये सफलता अर्जित कर सकते हैं या अभी तक जो आप तैयारी करते आए हैं उस तैयारी को कंक्रीट कर सकते हैं, टू द पॉइंट कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो प्री में हमारे 2 पेपर होते हैं, जनरल जीएस पेपर 1 और 2, तो उसमें हम जीएस पेपर 1 में हम जो बात करते हैं वहां पर हम जो जीएस के बारे में बात करते हैं, जनरल स्टडीज के बारे में बात करते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा और फ्रैक्शन में इसको तोड़ दिया है। अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक दोनों पोर्शन होते हैं। स्टैटिक पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और साइंस है। ये हमारे 5 स्टैटिक पोर्शंस हमारे पास हैं और ये हमारे पास जो हमारी बेसिक एनसीईआरटीज होती हैं, जो हमारे बेसिक बुक्स होते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो है वो अपना इंफेसिस देते हैं। लगभग माना जाता है कि जो पेपर 1 में 40 से 50% का हिस्सेदारी है या 55% हिस्सेदारी है वो इसी स्टैटिक पार्ट की होती है। इसी का ही एक डायनामिक पोर्शन होता है जिसको हम लोग करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं और इसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस और अदर अवार्ड्स, बहुत बड़ा एक सेक्शन जो है वो कवर होता है। नेशनल में भी अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चरल, डेवलपमेंटल, सोशल, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये परिदृश्य बहुत बड़े जो है वो तैयार होते हैं। सो ये आपका जो है ये दोनों को मिलाकर पेपर 1 कंप्लीट होता है और ये काफी ज्यादा बड़ा सेक्शन होता है। सेकेंड हिस्से में आते हैं तो हम सीसैट को देखते हैं, राइट। सीसैट में मतलब हम मैथ्स, डीआई, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन यानी बोधगम्यता, ये सारे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करते हैं और ये जो जिसे हम लोग कहते हैं कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, लेकिन कई बार ये बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न देते हैं। इसके बाद एक सेक्शन होता है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो ओरिएंटेड है या नहीं है, उसका एक जो तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या जो प्रश्नों की भाषा है उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें 4 से 4.5 महीने में आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो कोशिश करिए कि इस वाले पोर्शन को एनसीईआरटी बेस करके अपनी तैयारी को आगे लेकर जाइए या एनसीईआरटी के साथ स्टैंडर्ड बुक्स को मर्ज करिए और इसके डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करिए। करंट अफेयर्स एक बहुत लार्ज सेक्शन है, काफी बड़ा सेक्शन है, उसमें 2 तरीके के डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ेंगे। एक हम लोग पीरियोडिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं और दूसरा हम लोग रेगुलर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पीरियोडिक यानी आवर्ती जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत योजना, कुरुक्षेत्र, जो अदर मैगजीन्स आ रही है, साइंस रिपोर्टर हो रही है, ये सारी जो पीरियोडिक मैगजीन्स हैं, ये ज्योग्राफी एंड यू, ये पीरियोडिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। रेगुलर डॉक्यूमेंट्स में जो आपके न्यूज़पेपर आ रहे हैं और जो पीआईबी की विज्ञप्तियां आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यानी काफी बड़ा सेक्शन आपको करंट अफेयर्स के साथ कवर करना पड़ता है। सीसैट की बात करें तो इसको कवर करने के लिए जैसे आरएस अग्रवाल या तमाम अदर जो सेगमेंट्स हैं वो इसके साथ आप कवर करते हैं, तो ये सेगमेंट आप जो है वो कवर करते चलेंगे। इस चुनौती को देखते हुए, आप जो हम बात कर रहे हैं उस चुनौती को देखते हुए हमने एक स्पेशल पैकेज शुरू किया है और जहां पर हम लोग स्पेशल प्री सक्सेस पैकेज के नाम से है और इन चारों को हमने एक पैकेज के अंदर डाल दिया है, जहां जीएस बेस्ड एनसीईआरटी, प्री स्पेशल करंट अफेयर्स, सीसैट और टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ जो है वो अवेलेबल है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ताकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है या अभी तैयारी को अपना जो है वो स्ट्रक्चर नहीं कर पाए हैं तो इस पैकेज के साथ आप आसानी से आगे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें पहले से जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी फ्रैक्शन को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करिए, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई को मैनेज करिए, साथ ही साथ एक दिन में 2 सब्जेक्ट मैनेज करिए, जहां एक सब्जेक्ट जो आपकी क्लास के साथ या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करिए और एक सब्जेक्ट आपका रिवीजन से निकल कर आना चाहिए। पर डे आपको करंट अफेयर्स के लिए टाइम देना है और इसी महीने के अंतिम समय से आपको जो है वो शुरुआत कर देनी है अपने सीसैट के लिए, क्योंकि ये आगे चलकर जो है वो काफी डिफिकल्ट पोर्शन हो जाता है और कई बच्चे इसको बहुत इग्नोर करते हैं कि अरे क्वालिफाइंग नेचर में हम इसको आसानी से कर लेंगे। सो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वे में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये फ्रैक्शंस हैं, इन फ्रैक्शंस को एक एक समय देना शुरू करिए। जैसे कुछ समय आप इस सेक्शन के लिए देना शुरू करेंगे, हिस्ट्री के लिए, कुछ सेक्शन आप जो है वो पॉलिटी के लिए देंगे, एक एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट आप लेकर चलेंगे। साथ ही साथ जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होगा वो आपका करंट अफेयर्स होगा, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको इस सेक्शन को कवर करना है, चाहे अपने टीचर की हेल्प से करें, चाहे खुद जो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करें। तो अगर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं है
हैं और आप ना तो दिल्ली में हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो ये ऑनलाइन भी आपके अवेलेबल है और कक्षा कार्यक्रम में भी उपलब्ध है और जिसको हम लोग सक्सेस पैकेज के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज सक्सेस पैकेज। इन चारों पैकेज को आपको आपकी जो तैयारी है वो बहुत टारगेट हो पाएगी और टू द पॉइंट हो पाएगी। तो जो नंबर दिए जा रहे हैं उसके माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं या अगर और आपकी क्वेरीज हैं उसको आप लेकर चल सकते हैं। इनको कितने घंटे में कैसे पढ़ना है इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं और उस वीडियो के माध्यम से आप अपने टाइम टेबल को बना सकेंगे कि रीडिंग और लर्निंग एक दिन में दोनों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को आगे लेकर जाएंगे और मैंने लास्ट टाइम पिछली बार 12 करंट के टॉपिक्स डाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही और टॉपिक की सीरीज में आप तक पहुंचाता रहूंगा ताकि आप अपनी पढ़ाई को टू द पॉइंट करते रहें। कोशिश करिए रिवर्स स्टडीज को लेकर जाइए और रिवर्स स्टडीज के लिए टेस्ट सीरीज का होना बहुत जरूरी है। यानी क्वेश्चन लगाइए और जो नहीं हो रहा है उसको जानने की कोशिश करिए कि मेरे कौन से पॉइंट्स गलत हुए, इसके पीछे छुपे हुए तर्क क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपनी समस्याओं को भेजते रहिए मुझ तक ताकि उसके सॉल्यूशन मैं आपको जो है देता रहूं और मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़े रहिए ताकि आप जो है वो डेली कम्युनिकेशन कर सकें और जो मैं डेली पीडीएफ भेज रहा हूं, जो अपने आर्टिकल्स भेज रहा हूं, वो भी आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।